हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी यूनिट चल रही थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ये यूनिट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की। तो ये लेक्चर जो होने वाला है वो लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जैसे कि है प्रोटीन्स टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो इन 4 टॉपिक्स जो हैं इस यूनिट में, तो हम पहले इसे समझेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ जाते हैं तो ये 4 टॉपिक जो हैं वो इजी रहेंगे आपके लिए। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस चैनल में आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जो कि न्यू सिलेबस है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसकी हमारी यूनिट चल रही हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो फर्स्ट वर्ड है एंडो, एंडो का मतलब होता है विद इन, मतलब अंदर। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। यानी यूकैरियोटिक सेल्स में जो ग्रुप होता है किस किस का, मेम्ब्रेन का और ऑर्गेनेल का, दैट वर्क्स टुगेदर टू मॉडिफाई पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो एक साथ मिलकर, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन एक साथ मिलकर क्या वर्क करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसको, प्रोटीन और लिपिड्स को, और पैकेज करते हैं प्रोटीन और लिपिड्स का ही, और ट्रांसपोर्ट भी प्रोटीन और लिपिड्स का ही करते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेल्स। यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक ग्रुप है किस किस का, मेम्ब्रेन का और ऑर्गेनेल्स का, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में, जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई और पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब कुछ मेन पॉइंट्स लिखने हैं, तो अब उन्हें भी पढ़ लेते हैं कि क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो पहला मेन पॉइंट क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज़ अ मेम्ब्रेनस कंपोनेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा वो ही है कि एक मेम्ब्रेनस कंपोनेंट है यूकैरियोटिक सेल का। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल का साइटोप्लाज्म कंटेन अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स दैट आर सस्पेंडेड इन इट। यानी जो सेल का साइटोप्लाज्म है, ये हमारी सेल है, इसका जो साइटोप्लाज्म है बहुत सारी ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है, जो कि क्या है, सस्पेंडेड होती है। यानी ये ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में धसी रहती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑर्गेनेल्स आर टर्म एज अ सिस्टम इवन दो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज दे आर असेंशियल टू द वर्किंग ऑफ द सेल। यानी सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर की हो सकती हैं और डिफरेंट फंक्शन कर सकती हैं, लेकिन ये एक असेंशियल पार्ट होती हैं सेल वर्किंग के लिए। जो सेल में वर्किंग होती हैं उसमें ये असेंशियल पार्ट निभाती हैं, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है, ऑल दीज ऑर्गेनेल्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड दे इंक्लूड द सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पाई जाएंगी वो कौन कौन सी हैं, वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये वाली जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यही इसमें पाई जाएंगी। और कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये इसमें नहीं पाई जाती एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आती हैं, जबकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और वेसिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सब क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट में इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो देखेंगे और इसका डायग्राम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जो हमने उसमें देख लिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, और क्या है, लाइसोसोम्स हैं और वैक्यूल्स हैं। ये 4 पॉइंट्स हम लिख देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंट अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। इट डिवाइड द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। कौन सा है, एक ल्यूमिनल और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल।
जो ल्यूमिनल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है वो आउटसाइड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन टू फॉर्म्स, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म में टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक होती है उसकी रफ फॉर्म और एक होती है स्मूथ फॉर्म। रफ फॉर्म क्या होती है? जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या जिसमें राइबोसोम्स धसे हुए रहते हैं। और स्मूथ वो होती है जो राइबोसोम्स फ्री होता है, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन के सिक्रेशन में हेल्प करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसे गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। तो नेम्ड आफ्टर कैमिलो गोल्जी द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दैम, यानी एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की और बताया कि गोल्जी बॉडीज़ आर अ मेम्ब्रेनस डिस्क, एक मेम्ब्रेनस डिस्क है या लाइक अ सैक या सिस्टनी ऑफ वेरिंग डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना होता है 0.5 to 1.0 म्यू एम, यह है इसका डायमीटर। स्टक्ड पैरेलल लाइक अ लंप ऑफ पैनकेक्स, यानी इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, हम डायग्राम में देखेंगे। एक पैनकेक की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है गोल्जी बॉडीज़ की। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी है इंटरकनेक्टेड होती है सिस एंड ट्रांस फेसिस से, जो कि फॉर्म करती है क्या? मैचुरिंग फेसिस ऑफ सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि अरेंज होती है कहाँ पर? न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के चारों ओर। और इट सर्व्स मेनली एज द पैकेजिंग सेंटर फॉर एंडोमेम्ब्रेन सिक्रेशन लाइक प्रोटीन, जो एंडोमेम्ब्रेन में सिक्रेशन होता है किसका? प्रोटीन का, उसके लिए ये पैकेजिंग सेंटर प्रोवाइड करती हैं गोल्जी बॉडीज़। अब नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। जो हमारा लाइसोसोम्स है उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि सुसाइडल बैग ही ऑफ द सेल्स किसको बोलते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। दीज आर मेम्ब्रेनस बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है और कंटेनिंग करता है क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के लिए। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे। क्या है इसके मेन पॉइंट्स? इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिंग किसका? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स का कैपेबल होते हैं डाइजेशन में, और न्यूक्लिक एसिड का भी, इवन न्यूक्लिक एसिड भी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? जो हमारी वैक्यूल्स होते हैं वो क्या है? द वॉल्यूमिनस वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट ऑक्यूपाइज एज मच एज अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल, यानी जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स का कितना परसेंट? 90% जो है वो जगह घेर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इट कंटेन वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स विच आर यूजलेस ऑफ द सेल्स। ये इसका मेन फीचर है कि सेल्स के लिए जो यूजलेस मटेरियल होता है उनको ये वैक्यूल्स कंटेन कर लेते हैं। क्या क्या है? जैसे कि वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स जो कि यूजलेस होते हैं मटेरियल, उनको ये कंटेन कर लेते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स की उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स में ग्रेडियंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट्स करते हैं किसका? आयंस का। और इसका एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है वो क्या करती है? फैसिलिटेड एक्सक्रीशन अलोंग द ट्रांसपोर्टिंग इनगल्फेड फूड वाया फूड वैक्यूल्स इन सम अदर प्रोटिस्ट। ये इसका एग्जांपल था। अब हम इस
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देख लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन टारगेटिंग एंड प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। ये डायग्राम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का डायग्राम है। इसमें जितनी भी ऑर्गेनील्स दिखाई गई हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि ये ऑर्गेनील है, ये क्या है, गोल्जी एपरेटस, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी उसकी एनवेलप के बारे में दे रखा, उसके पोर, ये राइबोसोम्स हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, एक रफ में जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये रफ वाला है, और ये स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं। और इधर है सिक्रीटरी वेसिकल्स ये, और ये लाइसोसोम है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रोटीन टारगेटिंग एंड प्रोटीन सॉर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।